नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले 2-3 वीडियो में हम लोग यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो कुछ दिया हुआ था उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोग यूपीएससी के जो भी सिलेबस थे उस पर भी चर्चा किए और टॉपिक वाइज समझे कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि पीटी के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा मिनिमम सोर्स आपका हो सकता है। चलिए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आप लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि पीटी का एग्जाम यदि आपको क्लियर करना है, सीरियसली आप हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आप जब तक सॉल्व नहीं कीजिएगा आपको आइडिया नहीं रहेगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। और दूसरा चीज, आप कौन सा सोर्स यूज करते हैं ये भी आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने के बाद ही तय कर पाते हैं। आप खुद क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा कि कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां तक कि अभी हम लोग देखेंगे बहुत सारा फाइन आर्ट जो किताब है क्लास 11 का, कला और संस्कृति करके, जिसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, उसे इमेज से जो है वहां से सवाल उठाए जाते हैं, बीच बीच से सवाल उठाए जाते हैं। तो कहां से प्रश्न आते हैं ये चीज अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको यूपीएससी के माइंडसेट को समझना होगा, और उनका माइंडसेट समझने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व करें। सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है यूपीएससी में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटना। इसके लिए हम लोग एक करंट अफेयर का मैगजीन प्रेफर करते हैं, और जो भी हिंदी मीडियम के लिए आपको सुटेबल लगता है वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर में एक करंट अफेयर मैगजीन है जो कि विजन के आईएएस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इनके द्वारा निकाला जाता है। इनका एक फ़ायदा ये है कि ये जो है टॉपिक मंथली तो फ्री आपको मिल ही जाएगा, साथ ही साथ जो टॉपिक यहाँ पे देते हैं जैसे राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, फिर जो भी डेवलपमेंट आपका होता है टॉपिक वाइज, उसका क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्म में दिया जाता है। क्यूआर कोड रहता है, उसको स्कैन कीजिएगा, आप वहां पे टेस्ट के रूप में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो चीज आप पढ़ें उसी को क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करिए तो वो ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। दूसरा इसका एक फायदा ये है कि ये लोग जो है 20 मिनट का डेली करंट अफेयर का ऑडियो लेक्चर यहाँ पे, या ऑडियो जो न्यूज है उसको यहाँ पे डालते हैं। विजन न्यूज टुडे करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि हिंदी में रहता है। और ये जो है इसके साथ साथ आपको 4 पेज का पीडीएफ ही आपको दिया जाता है, जो कि इनके ऑफिशियल टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। मतलब डेली जो भी अपडेट हुआ वो पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ का ही डिटो आपको ऑडियो फॉर्म में आपको मिल जाएगा। फिर इसी का कंपाइलेशन आपको मंथली मिल जाएगा, और मंथली कंपाइलेशन का फिर आपको ईयरली कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो ये सुविधा आपको विजन आईएएस में मिल जाएगा। दूसरा आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो आप उसको देख सकते हैं, और नहीं तो विजन आईएएस हिंदी मीडियम के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी टॉपिक, अभी हम लोग जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और अदर कोई भी सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट क्या होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, और उस जो है उसके लिए बहुत सारे अलग अलग सोर्स को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर उतना सोर्स अगर हम लोग पढ़ने लग जाएं तो समय जो है वो बहुत कम पड़ जाएगा और हम लोग भटक सकते हैं। इसीलिए कभी कभी हम लोगों को अगर कोचिंग मटेरियल का अगर मिल जाता है तो उसको हम लोग प्रेफर करते हैं। और ये आप किसी भी कोचिंग मटेरियल को आप ले सकते हैं जिस पे आप रिलायबल हैं, जो कि जिसको आप जानते हैं और जो लग रहा है कि ये बेहतर कोचिंग है और इसका नोट जो है वो अच्छा हो सकता है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप कौन से कोचिंग के नोट्स को पढ़ते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग का यहाँ पे है, तो हम लोग जो है हिस्ट्री का नोट्स जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखिए तो कैसे बनाते हैं। तो हिस्ट्री का जैसे प्राचीन भारत है तो वहाँ पे हम कृषि श्रीवास्तव हो गया, इग्नू का बुक बीए का जो होता है उसे क्लास 6 हो गया, क्लास 12 का एनसीईआरटी जो होता है उसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री आपको मिलता है। फिर उपेंद्र सिंह है और झा श्रीमाली है। एक स्टूडेंट के लिए इतना पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक पीटी के लिए आपके महत्वपूर्ण है उसको एक जगह कलेक्ट करके आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ मध्यकालीन में आप देखिए एनसीईआरटी जो है उसको, इग्नू का बुक को भी बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। साथ ही साथ देखिए बीएल ग्लोअर, ये जो है आपका कुछ टॉपिक इसका ही पढ़ना है, सभी टॉपिक पीटी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जो बिपिन चंद्र है यहाँ से आपको दिया जाएगा। फिर आधुनिक भारत में भी इग्नू का बुक आता है। तो यहाँ से नोट्स को आपको बना के आपको अगर दिया जा रहा है, अगर मिल रहा है तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, तो इससे आपका टाइम बचेगा। और इसके साथ साथ आपको ऑथेंटिक बुक पढ़ना है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब आप कोचिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं तो अल्टरनेटिव जो ऑथेंटिक बुक है उसको नहीं पढ़े, ऐसा सोचना नहीं है। जैसे आपको बिपिन चंद्रा पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे आप कोई भी कोचिंग मटेरियल को आप प्रेफर कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो आपका कॉन्सेप्ट तय करेगा वो कॉन्सेप्ट बनाने का काम आपको ऑथेंटिक बुक ही करता है, कोचिंग मटेरियल नहीं करता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इतिहास में पहले या कोई भी सब्जेक्ट में हम लोग देखें कि कोचिंग मटेरियल का अगर आपके पास है तो उसको आप ले सकते हैं, वो सप्लीमेंट्री की तरह आप उसको यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आप क्या पढ़ते हैं।
एक तो आपको बताया गया कोचिंग मटेरियल पढ़ना, दूसरा है एनसीईआरटी जो है न्यू एनसीईआरटी हम लोग देखते हैं क्लास 12 में तीनों पार्ट आपको आता है, आपका मॉडर्न है, आपका मिडिवल है और आपका एंसेंट हिस्ट्री है, तीनों है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, वहां से हम पढ़ सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी आपको सीक्वेंस में अगर पढ़ना है, अगर कोई कोचिंग मटेरियल आपके पास नहीं है और सीक्वेंस में आपको पढ़ना है तो एंसेंट और मिडिवल का ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और अगर मॉडर्न पढ़ना है तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं, आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और उसके साथ में बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, आपका फैक्ट जो है वहां से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा सोर्स आप रख लीजिएगा तो फिर यहाँ पे भटकाव बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपको तथ्यों को याद करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना है कम से कम सोर्स को अपने पास रखना है। दो चीज आपको हिस्ट्री में किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करना और लाइन बाय लाइन पढ़ना है और इसका कोई भी नोट्स नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट इसी चीज को पढ़ना है। और वो किताब है आपका एनसीईआरटी क्लास 11 का, जो आपको किताब स्क्रीन में दिख रहा है, भारतीय कला का परिचय। यहाँ के जो इमेज दिए गए हैं उससे डायरेक्ट प्रश्न बने हैं, यहाँ जो टॉपिक आपको दिए गए हैं उससे डिट्टो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। और ये प्रूफ के साथ आपको आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। इसीलिए कहा गया क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं तो पता चल जाता है कि किस बुक को ज्यादा लाइन बाय लाइन पढ़ना है और किस बुक को सेलेक्टिव पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन बैंक ही आपको समझाएगा, कोई दूसरा नहीं समझा सकता है। इसके साथ साथ आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए सीसीआरटी का एक india.com जो आता है, india.gov.in एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाइएगा तो कला के बहुत सारे आर्ट फॉर्म है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप दो सोर्स जो है उसको आपको किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी क्लास 11 का भारतीय कला का परिचय और सीसीआरटी जो है यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा कला का आर्ट का अलग अलग फॉर्म है जो हिंदी में भी अवेलेबल है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। बाकी आप कोचिंग मटेरियल ओल्ड एनसीईआरटी में कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं। दूसरा चीज है न्यू एनसीईआरटी कम से कम एक बार आपको जरूर देखा होना चाहिए और इसमें भी सेलेक्टिव चैप्टर आप पढ़ सकते हैं तीनों हिस्ट्री के क्रम में। जैसे कि हम एंशिएंट हिस्ट्री का बात करें तो वहां पे आप जो है बौद्ध और जैन धर्म के बारे में बहुत डिटेल से लाइन बाय लाइन न्यू एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वहां से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम मध्यकालीन भारत का बात करें तो वहां भक्ति आंदोलन, इसको आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ये जो है स्वतंत्रता संघर्ष आपका बिपिन चंद्रा में दिया गया है, तो आपको कोशिश करना है ये बुक को पढ़ना है क्योंकि मेंस में जाके ये आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आपको बोला भी गया था कि जब भी हम पीटी के बारे में पढ़ते हैं, पीटी का हम तैयारी करते हैं तो मेंस को भी हमको ध्यान में रख के चलना होता है, मेंस की अप्रोच को भी आपको लेके चलना होगा, नहीं तो फिर 4 महीना आप कैसे सारा चीज तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का हिस्ट्री। आगे टॉपिक अगर हम देखें तो आता है हम लोगों का भूगोल का, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल। इसके लिए दो बेस्ट यहाँ पे आपको सोर्स मिल जाएगा, वो क्लास 11 एनसीईआरटी बुक है, भारत भौतिक पर्यावरण और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेगा और इंडियन ज्योग्राफी आपको कंप्लीट कर देगा। इसके साथ साथ एटलस से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, मैप के प्रश्न, तो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आता है जो कि चौथा एडिशन अभी आ चुका है, तो वो एडिशन आप पढ़ सकते हैं। इससे आपका मैप जो वर्क है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको आपको तैयारी धीरे धीरे करना है, जो भी प्लेस न्यूज में रहता है उसको हम लोगों को करंट अफेयर्स से देखना है और उसको फिर मैप में लोकेट करने का या मैप में ढूंढने का प्रयास करना है और उसके देखना है कि कहाँ पे क्या क्या चीज आपको पाया जा रहा है। अब इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे शुरुआत में ही बताया गया कि यहाँ अगर आपको कोई कोचिंग मटेरियल मिल जाता है अरेंज करके, तो वो अरेंज किया हुआ कोचिंग मटेरियल भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ये आपका है। लेकिन हाँ, कोचिंग मटेरियल के साथ आपको एनसीईआरटी को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करना है, मतलब इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ये कंपलसरी है। और ये जो है आपका सप्लीमेंट्री है, कोचिंग मटेरियल आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं ये आपकी मर्जी, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ये कंपलसरी है। चलिए आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो दिया गया है पॉलिटिक्स से संबंधित भारतीय राजतंत्र, शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज और लोक नीति अधिकार से संबंधित मुद्दे आदि। ये जो है आपको जो है एम लक्ष्मीकांत का बुक आता है, इसमें आप कर सकते हैं। और इसके साथ दो बुक जो है वो अनिवार्य रूप से पढ़ना है, जिसमें एक तो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है भारत का संविधान, और दूसरा राजनीतिक सिद्धांत में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जो है वो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि राजनीतिक प्रणाली एक टॉपिक दिया गया है, पंचायती राज जो है आपको भारतीय संविधान का सिद्धांत और व्यवहार में ही एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। क्लास 6 में भी है, लेकिन क्लास 6 जो है बेसिक है, अगर आपको देखना है तो कभी एक आध बार देख सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा क्लास 11 के बुक के। तो ये था आपका पॉलिटी का 3 बुक आपको यहाँ पे पढ़ना है, और इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक तो बनाना ही है, जो भी आपको करंट डेवलपमेंट है उसको तो आपको करंट अफेयर में पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ आगे अगर हम देखें तो आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसको हम लोग इकोनॉमिक के तौर पे जानते हैं, और इकोनॉमिक्स के लिए कोई ऐसा बुक हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छा बुक तो
नहीं रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा किया जाता है। अधिकतर जो टॉपर रहते हैं उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन किया गया है वो मृणाल सर का वीडियो है, और प्लस इनका जो नोट्स आता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, जिसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी आराम से समझ सकते हैं। तो इनका अगर टॉपिक को समझना है तो सबसे पहले आपको इनका वेबसाइट है मृणाल पटेल का जो यूट्यूब वेबसाइट है, उसमें 2017 का वीडियो है, 60 वीडियो है, जो कि आधा घंटा 1 घंटा 45 मिनट इस तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। और ये जो है बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास किए हैं, तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक तो आपका डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा अपडेट होता है, तो इस चीज़ को ये अपडेट करने के लिए हर साल जो है एग्जाम से पहले विन सीएसपी करके एक सीरीज लाते हैं, जिसमें जो भी करंट अपडेट रहता है या जो भी अपडेट करना पड़ता है वो चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्री में ये अपडेट करवा देते हैं, तो ये हिंदी मीडियम के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। प्लस आप इसके साथ साथ विजन आईएएस का करंट अफेयर तो आप पढ़ ही रहे हैं, या जो भी करंट अफेयर आप हिंदी मीडियम का पढ़ रहे हैं वो आपके लिए सप्लीमेंट्री का काम करेगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल पटेल बेस्ट है। इनका नोट्स अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं मिलता है तो कहीं से आप मंगवा सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कोई बुक जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा नोट्स को बनाए हुए हैं, और इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव हमको नहीं लगता है इससे बेस्ट कोई नोट्स आपको मिल सकता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण पारिस्थितिकी है, और मतलब इकोलॉजी है, और इस तरह से सामान्य विज्ञान है। ये दो टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये बहुत ही आपका करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक रहता है। जो क्वेश्चन भी आप हम लोग देखने को मिलता है, तो करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड ये आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी एक कोचिंग मटेरियल ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में तो शंकर आईएएस के बारे में बोला जाता है, तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो शंकर आईएएस का किताब को पढ़ के उसके बाद यहाँ पे आप जो है इसका करंट अफेयर आप देख सकते हैं। नहीं तो हिंदी में दृष्टि आईएएस का जो है, दृष्टि आईएएस का भी एक बुक आता है, तो वहाँ पे भी सेलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ लेना है, और उसके साथ करंट अफेयर को रिलेट करके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको जो फैक्ट है उसको याद करने का प्रयास करना है। और क्वेश्चन बैंक ही आपको यहाँ रास्ता दिखाएगा कि क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग सारा टॉपिक देखें। इसमें आप अपने अनुसार फेरबदल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कह दिया तो उसी को आप आंख मूंद के फॉलो नहीं करना है आपको। आप एक अधिकारी बनने वाले हैं, तो आपका अपना एक खुद का सोच होना चाहिए। आप क्या सही है क्या गलत है खुद आपको निर्णय लेना है। बस आप दूसरे का जो भी सलाह है उसको आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि ये सलाह जो है आपको सूट कर रहा है या नहीं, और इस तरह से आप जो है अपना जो तैयारी है उसको कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।